खबर मैनपुरी से बुलडोजर कार्यवाही पर डिंपल यादव का बड़ा बयान। कहा, यह बात लगातार समाजवादी पार्टी के माध्यम से कही गई है। यह बुलडोजर कार्यवाही संवैधानिक नहीं है। भाजपा की तानाशाही की सरकार में गुंडे के बल पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। साथ ही कहा कि छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है, लाठियां बरसाई जा रही हैं, नौजवान छात्रों को नौकरी नहीं मिल पा रही है। करहल उपचुनाव विचारधारा की लड़ाई है। भाजपा हताश हो गई है, इसलिए अनशन बोल रहे हैं। बीजेपी डर गई है पीडीए परिवार से और समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी की ऐतिहासिक जीत होगी, ऐसा कहा गया डिंपल यादव द्वारा। को मनमाना बताया अगर कोई बुलडोजर से किसी का मकान गिराता है तो प्रशासन उसके लिए जिम्मेदार होगा। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को किस तरह से देखती हैं? ये लगातार बात समाजवादी पार्टी के द्वारा कही जा रही थी कि असंवैधानिक है और कोई भी कानून प्रणाली को इसमें फॉलो नहीं किया गया है। तो ये ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है, जहां जो पूरी कार्यशैली रही उत्तर प्रदेश सरकार की, इसको गलत सुप्रीम कोर्ट ने कहा। मैडम, योगी जी कह रहे हैं कि मैं एक योगी हूँ और मेरा हर काम देश के लिए है। अगर प्रदेश के लिए कोई काम अगर अच्छे हुए होते तो कहीं ना कहीं आज जो कालाबाजारी जो जिलों में देखने को मिल रही है खाद की, जहाँ किसान परेशान है खाद के लिए लेकर, और जहाँ उसको बहुत सारे पैसे देने पड़ रहे हैं एक्स्ट्रा, जहाँ कालाबाजारी किसानों को कालाबाजारी खाद का सामना करना पड़ रहा है। इसी के साथ अगर रोजगार अगर आज हम देखेंगे तो आज भी हमारे छात्र जो हमारे ये जो आज जिस तरह के अन्याय हो रहा है इन लोगों पे, जहाँ नौकरियां नहीं मिल रही हैं, जहाँ छात्रों पे लाठी डंडे बरसाए जा रहे हैं, तो लगातार सभी वर्गों के लोगों को ये लोग कहीं ना कहीं हताश करते जा रहे हैं। करहल सीट में लगातार आप प्रचार में हैं और विपक्ष में अनुजेश यादव, उधर बेटी और समदिन दोनों प्रचार करें, कितना चुनौती खड़ा करेंगे? मैं समझ रही कि विचारधारा की लड़ाई है, और जहाँ एक तरफ वो लोग हैं जो अन्याय करते हैं, जो किसी को सम्मान देने का काम नहीं करते हैं, एक तरफ जहां इस तरह की विचारधारा और नकारात्मक राजनीति का प्रयोग करके वोटों की राजनीति के लिए कुछ भी अनशन भाषण दे रहे हैं। एक तरफ ये लोग हैं, एक तरफ वो है लोग हैं जो हमेशा रोजगार की बात कर रहे हैं, जिन्होंने एक्सप्रेसवेज बना के दिखाए हैं, जिन्होंने गांव-गांव में नौकरियां पहुंचाई हैं, जहां बिजली की समस्या का हल करने का काम किया है। तो ये नकारात्मक और सकारात्मक राजनीति के बीच में चुनाव होने जा रहा है। अच्छा, एसपी बघेल आगरा में एक स्टेटमेंट दिए थे, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रिवर फ्रंट बनाया था, गोमती रिवर फ्रंट, उसको तारीफ की थी, मगर वहीं उन्होंने एक आरोप भी लगा दिया, उस रिवर फ्रंट पे बनाने में पर्यटन जरूर बढ़ा है मगर वहाँ भ्रष्टाचार हुआ है। मैं समझती हूँ कोई भी भ्रष्टाचार होता तो 10 साल का समय काफी है किसी भी भ्रष्टाचार को उजागर करने का। जहाँ इनके मंत्री लोग कुदाल लेके पहुंचे थे एक्सप्रेसवे में भ्रष्टाचार ढूंढ, लेकिन इनको कोई भ्रष्टाचार नहीं मिला है। तो मैं समझती हूँ जो लोग काम ही नहीं कर पाए हों और जो लोग दूसरों पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, तो मेरा कहीं ना कहीं ये मानना है कि इन लोगों को सबसे पहले तो कुछ काम करके दिखाना चाहिए। अच्छा मैडम, भारतीय जनता पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल पे एक पोस्टर जारी किया है जिसमें सैफई का पूरा परिवार को दर्शाया गया, बता रहे हैं कि अगर ये जीतेंगे तो लूटेंगे। तो फिर अगर ऐसी बात थी तो परिवार के सदस्य को क्यों आपने उम्मीदवार घोषित किया भारतीय जनता पार्टी ने? तो कहीं ना कहीं ये दोगुली बातें हमेशा करते आए हैं और कहीं ना कहीं ये डर गए हैं जो हमारी पीडीए की जो रणनीति है, और जहां सभी समाज के लोग एकत्र होकर एक साथ आ रहे हैं न्याय की लड़ाई के लिए, संविधान को बचाने की लड़ाई के, संविधान की सुरक्षा के लिए। तो कहीं ना कहीं भय के कारण इस तरह के पोस्टरबाजी भारतीय जनता पार्टी द्वारा करी जा रही है।